आदित्य देसाई अपनी लॉ लाइब्रेरी में खड़ा था। चारों ओर बिखरे सबूत और नोट्स उसके लिए एक जटिल पहेली बन चुके थे। उसके सामने दो स्पष्ट दोषी थे, अर्जुन और नैना। लेकिन उसकी नजर तो दीवार पर बने उस पुराने प्रतीक पर टिकी थी, जो विक्रम शाह की ओर इशारा कर रहा था। विक्रम एक चतुर शिकारी की तरह अपने ही जाल में फंस चुका था, और अब भी वह आराम से बैठा था। अदालत में केस कमजोर था। अर्जुन ने सारा दोष अपने सिर ले लिया था, यह कहते हुए कि उसने ही नैना को ब्लैकमेल किया था। नैना का बयान डगमगा रहा था। वह विक्रम का नाम लेने से डर रही थी। विक्रम शाह, एक प्रतिष्ठित उद्योगपति, पूरी तरह से साफ सुथरे चित्र की तरह बैठा था। उसके पास हर सवाल का जवाब था और हर आरोप का खंडन। आदित्य जानता था कि पारंपरिक तरीकों से विक्रम को दोषी साबित करना असंभव है। उसे संघ की तरह ही काम करना होगा, एक छाया की तरह, बिना किसी आहट के। आदित्य ने एक साहसिक योजना बनाई। उसने जानबूझकर अदालत में केस कमजोर करना शुरू कर दिया। ऐसा दिखावा किया जैसे वह हार मान चुका है और सिर्फ अर्जुन और नैना पर ही केस केंद्रित करेगा। उसकी इस हार की खबर मीडिया में फैल गई। विक्रम शाह अपनी जीत को निश्चित समझकर लापरवाह होने लगा। यही आदित्य का पहला जाल था। आदित्य ने फिर नैना से गुप्त मुलाकात की। उसने उसे समझाया, नैना, अब तुम एक अपराधी की तरह जेल जाओगी, जबकि विक्रम तुम्हारे डर पर राज करेगा, और संघ तुम्हें तब भी नहीं बख्शेगा जब तक तुम उनकी कठपुतली बनी रहोगी। तुम्हारी सुरक्षा का एक ही रास्ता है, विक्रम को उसके असली रूप में दुनिया के सामने लाना। डर और आजादी के बीच झूलते हुए आखिरकार नैना ने हामी भर दी। उसने विक्रम के साथ हुई एक गुप्त बैठक का जिक्र किया, जहां उसने इस मामले पर चर्चा की थी और विक्रम ने उसे धमकाया था। उस बैठक की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग थी, जिसे नैना ने छुपा रखा था। रिकॉर्डिंग स्पष्ट नहीं थी, लेकिन विक्रम की आवाज और धमकी के शब्द सुनाई दे रहे थे। यह ऑडियो एक सबूत था, लेकिन अदालत में पूरी तरह से स्वीकार्य नहीं हो सकता था। आदित्य को एक ठोस, अकाट्य सबूत चाहिए था। उसने विक्रम के डिजिटल पद चिन्हों को ट्रैक करने का फैसला किया। उसने पाया कि सीसीटीवी ब्लैकआउट के उस 1 घंटे के दौरान रीवा के बंगले के आसपास के एक सेल टावर से विक्रम के एक लैंडलाइन का सिग्नल मिला था। यह फोन उस रात के बाद हमेशा के लिए गायब हो गया। यह संयोग नहीं हो सकता था। अदालत का आखिरी दिन था। विक्रम शाह आत्मविश्वास से न्यायालय में बैठा था। जैसे ही सब कुछ खत्म होने वाला था, आदित्य ने अचानक न्यायाधीश से कहा, मेरे पास नया और निर्णायक सबूत है, जो इस मामले के वास्तविक सिरे को जोड़ता है। आदित्य ने पेश किया एक ऑडियो रिकॉर्डिंग, जहां विक्रम नैना को संघ और उसके परिणामों की धमकी दे रहा था। 2 सेल टावर डेटा, जो विक्रम को मर्डर नाइट पर क्राइम सीन के नजदीक प्लेस जोड़ रहा था। 3 वित्तीय लेन देन। एक जटिल फॉरेंसिक ऑडिट के बाद आदित्य ने अर्जुन के एक ऑफशोर अकाउंट में एक बड़ी रकम का पता लगाया, जो एक अननोन नाम वाली कंपनी से आई थी, जिसका विक्रम से संबंध था। विक्रम के वकील ने हर सबूत का जोरदार खंडन किया। ऑडियो जालसाजी, डेटा एक संयोग और पैसों का लेन देन एक सामान्य व्यापारिक लेन देन बताया। तभी आदित्य ने अपना अंतिम निर्णायक हथियार चलाया। उसने उस पुराने प्रतीक की एक बड़ी तस्वीर पेश की। खून का वह निशान जो दीवार पर मिला था, यह सिर्फ एक निशान नहीं है। आदित्य की आवाज गूंजी, यह एक सिग्नेचर है। संघ हर काम के बाद इसी तरह का निशान छोड़ता है, ताकि उसके बाकी सदस्यों को पता चले कि काम हो गया है। यह निशान साबित करता है कि यह हत्या एक पेशेवर, संगठित गिरोह ने की है, न कि किसी असंतुष्ट सहायक ने। आदित्य न्यायाधीश की ओर रुख किया, और हैरानी की बात यह है कि विक्रम शाह के निजी अध्ययन कक्ष की एक किताब के पन्ने पर उसकी एक पुरानी डायरी में बिल्कुल इसी प्रतीक की स्याही से बनी ड्राइंग मिली है। क्या यह महज एक संयोग है, या यह साबित करता है कि विक्रम शाह का इस संघ से सीधा और गहरा नाता है? यह वह पल था जब विक्रम शाह का आत्मविश्वास चकनाचूर हो गया। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसकी कल्पना से भी बाहर था कि आदित्य उसकी निजी डायरी तक पहुंच कैसे होगा। यह सबूत अकाट्य था। यह प्रमाणित करता था कि वह न सिर्फ हत्या की साजिश जानता था,
बल्कि उस गुप्त संघ का एक हिस्सा था। न्यायाधीश ने विक्रम शाह को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। अर्जुन और नैना, जिन्होंने मुख्य सबूत मुहैया कराए, उन्हें भी सजा सुनाई गई, लेकिन उनकी सजा कम कर दी गई क्योंकि उन्होंने न्यायालय का सहयोग किया था। आदित्य देसाई ने न सिर्फ रीवा मेहता के हथियारों को न्याय के कटघरे में खड़ा किया, बल्कि एक शक्तिशाली और रहस्यमय गिरोह की पोल भी खोल दी। उसने साबित कर दिया कि कानून के सामने छाया का भी कोई अस्तित्व नहीं होता। सच की रोशनी हमेशा अंधेरे पर भारी पड़ती है।